नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान धर्मा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं कन्हैया। आज हम लोग एक ऐसी घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि भर्ती से जुड़ा हुआ है और बिहार की राजनीति का उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष थे, मतलब जिनको कि मात्र नवनियुक्त अध्यक्ष कह सकते हैं, जो कि पिछले महीने 31 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उन्होंने 6 तारीख को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से दिया है, निजी कारण का उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन कुछ खामोशियाँ ऐसी होती हैं, जो कुछ इस्तीफे या कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि खामोशी में करके बहुत बड़ा मतलब मैसेज दे दिया जाता है समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो इसमें जो समझदार लोग हैं वो अपने तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दरअसल इस्तीफा देना एक आम बात है, कोई भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन वैसा अधिकारी जो कि अपने समय में अच्छा काम कर चुका है और उसका जो एक छवि है वो काफ़ी फेयर छवि है, वो काफ़ी साफ़ सुथरा छवि रखने वाले व्यक्ति थे, तो उनको रिटायरमेंट के बाद अस्थायी रूप से 5 साल के लिए बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था। मतलब आलोक राज सर को, जो कि बीएसएससी के चेयरमैन, मतलब नवनियुक्त चेयरमैन थे। तो आलोक राज जी दरअसल ऐसा करना चाह रहे थे कि हम जितने भी परीक्षाओं का आयोजन आगे कराने वाले हैं, खास करके CGL 4 या फिर जो इधर इंटर लेवल है, और भी सारी छोटी मोटी और भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जो कि वो कराने के बारे में सोच रहे थे। तो उनका कहना था कि हम सब कुछ पहले तो एग्ज़ाम समय पे लेंगे। पहला पॉइंट ये है कि हम एग्ज़ाम समय पे लेंगे। दूसरा, जिन एजेंसियों के ऊपर पहले से सवाल उठाया जा चुका है, हम उन एजेंसियों को रिप्लेस करना चाहते हैं, उसको हटा करके नई एजेंसी को लाना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम अच्छे तरह से हम कंडक्ट करा सकें। तो एक ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो मुझे समझ में ये आया कि कोई भी इंसान आकर के अगर आयोग में काम करेगा और आयोग को बदलने की कोशिश करेगा ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, तो जो बंदे पहले से काम करते आ रहे हैं, जो लोग पहले से काम करते आ रहे हैं, वो एक कंफर्ट जोन में हैं। तो वो कंफर्ट जोन के वजह से हो सकता है कि उनको इंटरनल भी जो है विरोध का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि वो आकर के अचानक अगर ये कहे कि मैं कैलेंडर जारी करूँगा, सब कुछ फटाफट लूँगा, अपने एग्ज़ाम सब कुछ समय पे करवाऊँगा, तो ऐसे में होगा क्या कि मतलब वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो जो इंसान पहले से एक कंफर्ट जोन में काम करता आ रहा है, तो एक अधिकारी जो कि सीनियर है, वो चेयरमैन है, वो आकर के आपको कहेगा तो आपको तो करना है। तो ऐसे में वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो जो बंदा कंफर्ट जोन में रह चुका है तो वो फिर काम करना नहीं चाहेगा। तो एक रीज़न मुझे ये लगा। बाकी अब इसका हम लोग एक अलग नज़रिए से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो भी ख़ास करके बिहार में पार्टियां हैं, या फिर कहीं भी, ख़ास करके बिहार और राजस्थान जिसकी मुझे थोड़ी बहुत समझ है, कि वहाँ पे होता क्या है कि कोई भी अगर अच्छे तरह से काम करना चाहता है तो उनके ऊपर उंगलियां काफ़ी उठती हैं, ठीक। और वहाँ पे पॉलिटिकल जो प्रेजेंस है वो काफ़ी तगड़ा है, लोग पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई भी पॉलिटिकल मतलब बंदा है, वो बंदा चाहता है कि अपने जो उसके खुद के बंदे हैं उनको जॉब मिले, जो उनके घर के कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ और है, तो उनको जॉब मिले। तो ऐसे में होता क्या है कि करप्शन बढ़ता है। जहाँ पे आपकी ईमानदारी ख़त्म होती है, वहाँ से करप्शन बढ़ जाता है। मतलब ईमानदारी जहाँ आपकी आई ना, ईमानदारी आपकी ख़त्म हो गई। कोई भी अच्छा ऑफिसर काम करना चाहेगा तो वो ईमानदार होगा तो फिर वो अच्छा से काम करने का प्रयास करेगा, तो भ्रष्टाचारी काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ईमानदारी जब जाती है, वहाँ भ्रष्टाचार उठ जाता है। तो ये मुझे एक रीज़न ये भी लगता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका काफ़ी दबाव उधर से आया होगा, क्योंकि लोगों को चेंज करना इस तरह से काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा डिसीजन होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसका कारण ये हुआ
कि उन्होंने सोचा कि इतना दबाव लेकर के मैं काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी ऑफिसर यदि काम करना अच्छा से चाहेगा तो वो सिस्टम को तो हिला के रख देगा। तो अब जो भी पीछे से जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, तो वो तो प्रभाव रखते हैं। तो उनका तो एक अपना वर्चस्व होता है, तो उनका अपना जो व्यक्तिगत निजी हित होता है वो तो नहीं हो पाएगा। तो एक समझने का ये मुद्दा है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कैसी स्थिति है कि कोई भी ईमानदार ऑफिसर अगर काम करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता है। और भी कई कारण हैं जिस पे कि प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन दरअसल कितना भी कुछ कर ले, सच्चाई यही है कि एक हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मूर्ख लोगों को हम चुन के भेजते हैं, और जो अपने मेहनत से पढ़ लिख करके अच्छे काम करके जाते हैं, तो वो लोग उनके यहाँ उनके यहाँ जी हजूरी करते हैं, जो मूर्ख लोग को हम चुन के भेजते हैं। डेमोक्रेसी अभी हमारे एरिया में तो इसी प्रकार का है। हम लोग वही देख रहे हैं कि जो काबिल नहीं है वो लोगों को हम चुन के भेजते हैं, और जो काबिल हैं, जो मेहनत से जिन्होंने कुछ हासिल किया है, तो वो उनके नीचे में काम करते हैं और हाँ जी जी सर करते हैं। तो आप लोग भी इस पे अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि ये जो घटना हुई है इसमें किस प्रकार की और भी चीज़ें हो सकती हैं या हुई होंगी। मुझे बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी विवादित हो जाएगी। तो इसमें कुछ आप लोग अपना भी विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि एक अच्छा डिसीजन ले पाए। लेकिन ये समझिए कि कोई भी आदमी अच्छा से काम करना चाहता है तो क्या क्या परिणाम हो सकता है, और कोई भी आपको अच्छे से करने नहीं देगा। तो आप लोग इसी तरह से चैनल पे प्यार लुटाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन है। कहने को तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये एक प्रकार से मेरे तरफ से एक प्रयास था कि अवेयरनेस फैला जाए कि किसी का कोई अंधभक्त ना हो, और कोई इंसान अच्छे से काम करना चाहता है तो उसके पीछे कितना प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम गिनाना शुरू करूं तो मेरे पास 10-15 प्रॉब्लम मैं गिना दूंगा इस अभी की घटना में। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि मैं प्रॉब्लम गिना नहीं सकता। तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाइए। धन्यवाद।